फिर से आप सभी साथियों को केजीएन क्लासेस में स्वागत है। आज जो हम बात करने वाले हैं, आज विशेष जो बात करेंगे, एग्ज़ाम जो 2025 में होने वाले, टाइम बिल्कुल अब नहीं है और उसमें एक विशेष तौर पर जो काम आने वाली चीज़ें हम उस पर आज बात करने वाले हैं। बात करेंगे आज इस वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं उस बात करेंगे आज जो उर्दू में ख़त कैसे लिखें। जो ख़त लिखा जाता है उर्दू में, हम ख़त को कैसे लिखेंगे, लिखने की तरीका, पूरी प्रक्रिया क्या है, किस तरह से लिखेंगे, हम इस चीज़ पे हम बिल्कुल आज हम बात करने वाले हैं। तो आज जो टाइम बचा हुआ है, बिल्कुल आज अब टाइम नहीं बचा हुआ, लगभग 1 मंथ का टाइम है जो 12th वाले के लिए, और 1.5 मंथ का लगभग में टाइम है किसका, 10th वाले के लिए। और ये जो होने वाला है 10th में और 12th में जिन जिन बच्चों का उर्दू है उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये सेशन होने वाला है। इसलिए वीडियो को स्किप न करें, अंत तक देखिए और वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करके बताएं और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके दोस्त भी जो हो वो इस चीज़ को सीख लें। क्या होता है जब एक परीक्षा जब करीब आ जाती है तो फिर पढ़ने वाला का मन नहीं करता, तो जब तक ना थोड़ी सी नहीं, अब मन थोड़ा हटने लगता है। तो अभी सबसे बड़ी चीज़ है कि हमको फैक्ट देखना है और हर फैक्ट पे हमें कुछ काम करना है, एक एक फैक्ट को हमें याद करना है और वो सारी फैक्ट से हमें क्या करना है, वो चीज़ को पूरा क्लियर करना है। क्योंकि अब देखने की काम नहीं होती, अब पूरी एक तरह की प्रक्रियाओं को याद करने का समय नहीं रह गया। समझते, हम कोशिश करेंगे आपको एकदम सरलता के साथ मैंने जिस प्रकार से उर्दू में दरख्वास्त आवेदन पत्र लिखना सिखाया, उस तरह से हमने आज लेटर यानी ख़त लिखना हम सिखाएंगे और ये बिल्कुल आसान होगी। और उससे पहले एक मैं बात करूँ कि आप वीडियो को पूरी अंत तक देखें, क्योंकि आज ऐसे समय है कि एक हिसाब से क्या होता है, पढ़ने का मन नहीं करता है। ऐसे समय आ गया है कि अब जो है ना, जब टाइम करीब आ जाता है तो वो पढ़ने का मन नहीं करता। जैसे एक शेर है कि दीदारे इश्क भी क्या खूब है गालिब, महबूब सामने हो तो मुसलसल देखा नहीं जाता। यानी जब भी कोई चीज़ हम दूर रहते हैं तो फिर उसकी हमें बहुत चाहत होती है कि हम ये करेंगे वो करेंगे। जब 9th में रहते हैं तो हमें पढ़ने की बहुत ज़्यादा शौक होती है, जब 10th में आते हैं तो फिर बड़ी जोशों के साथ पढ़ते हैं। लेकिन जब एग्ज़ाम करीब आता है तो फिर हमें वो पढ़ना बहुत सारी मुश्किल हो जाती है। फिर थोड़ी सारी हम पढ़ने में कुताही करने लगते हैं, थोड़ी हमारी मतलब होता तरह तरह मन हटने लग जाता। अब तो तैयारी हो गई, तो लगभग सब्जेक्ट की तैयारी मैं दुआ कर रहा हूँ अपना तरह के जितने भी बच्चे वे हार्डवर्ड वाले एग्ज़ाम में बैठने वाले सबकी रिजल्ट अच्छा हो और सब अच्छे नंबर से कामयाब हो और अपनी आगे के भविष्य के लिए वो अपनी पढ़ाई करें। और चलिए मैं टाइम ना गंवाते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम आज का सेशन जो मज़ेदार सेशन होने वाला है, आप हमें इस चीज़ को हम आज स्टार्ट करते हो। तो चलिए हम बोर्ड पे चलते हैं, लेट स्टार्ट नाउ। चलिए, ये क्या है, यानी आपको पूरी बोर्ड क्लियर दिख रही है कि आज हम जो पढ़ने वाले हैं, खुसूस क्या सीखने वाले हैं, वो लेटर सीखने वाले हैं, ख़त सीखेंगे। हमने किसी चीज़ को हमने लिखा नहीं है और जो हम आज करने वाले आपके सामने करेंगे और बिलखुसूस जो भी होगा वो आपके सामने होगा। जिस तरह से लिखना होगा उस तरह से हम आपके सामने लिखेंगे और ये आधा घंटा का सेशन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। और बहुत ही जल्दी हम आपको हिंदी में भी बेहतरीन तरीके से सिखाएंगे और 2-4 दिनों के बाद से मैं एक क्रैश कोर्स सिर्फ क्वेश्चन के लिए, कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा सिर्फ उसके लिए एक क्रैश कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं। यानी 10 जनवरी से आप उसके कोर्स के लिए आप इसी चैनल पर जुड़ सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ये पूरी फ्री है, ये फ्री, कोई पैसा नहीं, यानी फ्री ऑफ कॉस्ट ये सेशन स्टार्ट हो, जिसमें सिर्फ जो ऑब्जेक्टिव होगा, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, VVI है, जो एग्ज़ाम में पूछने की संभावनाएं अधिक रहती है, उस तरह से रिलेटेड सारे क्वेश्चन पूछते हैं। हम उस तरह के हम क्वेश्चन पे बात करने वाले हैं। तो उससे पहले चलिए आज का जो मेरा जो मेन टॉपिक है हम उस चीज़ पर चले। फिर हम जो 10 तारीख से स्टार्ट करने वाले हैं, आप चाहे तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आपकी जो क्वेश्चन मिलने वाली है वो क्वेश्चन से आप वंचित ना रह पाए, छूट ना पाए और आप वो चीज़ की तैयारी नहीं करें। तो फिर हम आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। और एक बात फिर से हम कहना चाहेंगे, जो कोशिश करता है उसकी हार नहीं होती है। तो कोशिश हमेशा करनी चाहिए, चाहे वो कुछ हो या ना हो। लेकिन कहते नहीं कि अगर मिले ना मिले किस्मत की बात है, मिले ना मिले किस्मत की बात है, पर कोशिश ना करें ये तो बुरी बात है। तो हमें चाहिए कि हम कोशिश करें और जब हम कोशिश करेंगे तो नंबर हमें आना ही है। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, क्या लिखना है उर्दू लेटर में, किस तरह की पहले स्टार्टिंग करना है और स्टार्टिंग में क्या क्या लिखना है। हम इस चीज़ को आज फ्री तरह से देंगे। और
चलिए सबसे पहले जो हम लिखेंगे, सबसे पहले हम तारीख लिखेंगे। तारीख लिखेंगे, तारीख लिखेंगे। तारीख की जगह पर दो चीज़ डाल सकते हैं, आप तारीख लिख दें या फिर तो आपके मोरखा लिख दें, ये दोनों सेम होता है, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे का ऐसा होगी कि उनको अगर सिखाया गया होगा मोरखा तो फिर वो तारीख पे थोड़ा ये हो, लेकिन दोनों का मतलब दिनांक ही होता है, डेट होता है। तो जिस तारीख पे अगर हम लिखेंगे, हो सके तो हम तारीख आपको बगल में लिख दे फिर या नीचे लिख दे, दोनों सेम है। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हम जो भी तारीख लेके वो तारीख हम बगल में लिखेंगे, क्योंकि थोड़ी सी मेरी जो बोर्ड है वो बोर्ड बिल्कुल थोड़ा सा छोटा है, इसलिए हम कोशिश करेंगे कि बगल में ही लिख लें। तो चलिए आज हम जो तारीख है 4 जनवरी और 2025, तो आज का डेट को मैंने यहाँ पर डाल दिया, आज के डेट को डाले और आज के डेट को डालते हैं नीचे हम जहाँ से लिखते हैं उस जगह को हम नाम लिखते हैं। तो हम यहाँ पर जो हम लिख रहे हैं एग्जाम के लिए लिखेंगे, तो हम सबसे पहले लिखेंगे इम्तहान नगर, एकदम बारीकी से एक चीज़ को, इम्तहान का या फिर इम्तहान हॉल आप लिख सकते हैं। और नीचे आप डॉट करके उसमें अगर हो तो फिर आप लिख सकते हैं अलिफ बे जीम वगैरह, ये सब आप डाल दें, क्योंकि वहाँ उस हॉल का नाम नहीं लिखना बेहतर नहीं होता है, क्योंकि क्यों लिखे अगर किसी एग्जामिनर को पता चले कि हाँ हम फला स्कूल से और फला कॉलेज से एग्ज़ाम दे रहे हैं, ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं होता। इम्तहान हॉल, इसके बाद जो हम लिखने वाले हैं उसके ऊपर बड़े ध्यान से देखिए। क्वेश्चन में जो होता है क्या होता है, क्वेश्चन में वहाँ मेंशन कर देता है कि क्वेश्चन किसके ऊपर लिखना है, क्या लिखना है और किस चीज़ के लिए लिखना है, तो क्वेश्चन आ जाती है तो जिस पे लिखना। तो आज हम जो लिखेंगे अपने वालिद के ऊपर लिखेंगे, तो हम वालिद के सिर्फ लिखेंगे, वालिद के ऊपर लिखेंगे, तो यहाँ लाइन लिख देंगे हम। जो अब इसके बाद जो तीसरा स्टेप लेकर चलेंगे, वालिद मोहतरमा चाहे प्यारे अब्बू जान, प्यारे अब्बू जान, यह करेंगे सॉरी अब्बू, प्यारे अब्बू जान। और साथ में हमारी परंपराओं के अनुसार, इस्लामिक धर्म के अनुसार सलाम करना बहुत ही ज़रूरी होती है, यानी सुन्नत होती है तो सलाम करना। तो यहाँ हम जो लिखेंगे वो यहाँ से लिख देंगे अस्सलामु अलैकुम, अस्सलामु अलैकुम, ठीक है। सलाम करेंगे, सलाम के बाद की जो प्रक्रिया यानी चौथी पॉइंट की जो प्रक्रिया होगी वो किस तरह से, क्योंकि जैसे हम हिंदी में क्या करते हैं, हिंदी में जब लिखते हैं तो हम लिखते हैं कि हमें कुशल मंगल रहते हुए आशा करता हूँ या करते हुए कि आप भी वहाँ पर क्या होंगे, कुशल मंगल होंगे। तो हम इस चीज़ के बारे में हम देखेंगे। चलिए आप लिखेंगे कि मैं, स्टार्ट करेंगे, चलो मैं यहाँ किसके कर्म से, अल्लाह के कर्म से, अल्लाह के कर्म से। सबसे सिंपल एक छोटी सी ले देंगे कि मैं अल्लाह के कर्म से क्या हूँ, अच्छा हूँ, अच्छा हूँ। क्या लिखेंगे कि मैं यहाँ अल्लाह के कर्म से क्या हूँ, अल्लाह के कर्म से अच्छा हूँ। और क्या है, हम अगर यहाँ पर अगर होते हैं और कहीं दूसरे चीज़ों के बाद दूसरे लोगों के पास लिखना होता तो हम सिर्फ एक उम्मीद कर सकते हैं, एक भरोसा कर सकते हैं, इसके अलावा हम तो ये पूरी तरीके से नहीं कर सकते कि वो बिल्कुल ही सही होंगे। चलते हम क्या करेंगे कि और उम्मीद है, और उम्मीद है कि क्या है, आप भी क्या है, आप भी वहाँ अच्छे होंगे, वहाँ अच्छे होंगे, ये लिखेंगे। ये हमारे अगर किसी चीज़ के लिए, किसी चीज़ पे अगर देते हैं, अगर कोई वो उसकी मैटर उसकी कुछ और हो, उसकी मैटर जो हो उसका कुछ भी हो, मैटर चाहे वो वालिद के ऊपर, चाहे भाई के ऊपर, चाहे दोस्त के ऊपर, चाहे फिर रिश्तेदार के किसी अहबाब के ऊपर अगर हो, तो फिर हम इतना हमें लिखना है। अगर यहाँ पर भाई हो तो भाई चेंज करेंगे, माँ हो तो माँ चेंज करेंगे, दोस्त हो तो यहाँ पर दोस्त चेंज करेंगे, बाकी देखिए सलाम करना है, ये लिखना बहुत ही ज़रूरी है, ये हर चीज़ में। अब लिखेंगे किस चीज़ के लिए, अगर वहाँ पर मेंशन हो जाता है कि अपने वालिद के पास एक ख़त लिखे जिसमें इम्तहान की तैयारी क्या करे, आइंदा पढ़ाई के लिए कहे, या फिर कुछ पैसे की मांग करे, या फिर अपने दोस्त को इनवाइट करे यानी दावत दे, उस चीज़ के लिए लिखे, तो हम इस चीज़ को यहाँ पर लिखेंगे। चलिए हम लिखते हैं कि इम्तहान की तैयारी के बारे में लिखेंगे कि अपने वालिद को क्या बताना है, इम्तहान की तैयारी के बारे में बताना है। चलिए तो अब इतना जो लिखने के बाद ना हर जिस टॉपिक पर रहेगा उस टॉपिक को इतना लिखना है। उसके बाद हम इसके आगे जो पढ़ेंगे हम उसके आगे बढ़ेंगे, क्या लिखेंगे, जैसा कि आपको मालूम है, एक मिनट, जैसा कि
जैसा कि आपको मालूम है कि मैं इस साल इंटर, या फिर आप इंटर है या फिर मैट्रिक है तो आप उससे लिखिए मैट्रिक, यानी जैसा कि आपको मालूम है कि मैं इस साल मैट्रिक और इंटर का क्या करने वाले हैं, इम्तहान देने वाले हैं। इम्तहान क्या करेंगे, इम्तहान क्या करेंगे, देने वाला या फिर देने वाली हूँ। इस चीज़ को हम लिखेंगे कि इम्तहान, जैसा कि मैंने इंटर का इम्तहान देने वाला या देने वाली हूँ, इस चीज़ को लिखेंगे। क्योंकि अगर कोई पुरुष होगा यानी कोई लड़का होगा तो वो देने वाला लिखेंगे, अगर कोई लड़की होगा तो फिर क्या लिखेंगे, जैसे क्या लिखेंगे कि जैसे देने वाली हूँ। ठीक है, इस चीज़ को हम लिखेंगे देने वाला या फिर देने वाली। ठीक है, और लिखेंगे क्या उसके नीचे कि इसकी तैयारी मैं बड़ी मेहनत के साथ, क्योंकि ये जिक्र करना है कि बड़ी मेहनत के साथ कर रही हूँ, बड़ी मेहनत के साथ कर रही हूँ, इसकी तैयारी में बड़ी मेहनत के साथ कर रही होगी। और मुझे उम्मीद है कि मैं इस साल और मुझे उम्मीद है कि मैं अच्छे नंबर से कामयाबी पाऊंगी, अच्छे नंबर से कामयाबी पाऊंगा या पाऊंगी, कामयाबी पाऊंगा या फिर पाऊंगी। इसको लिखना है, इतना लिखना है। अब चलिए फिर से हम एक बार पूरी हम कर दिए, उसके बाद हम ये जो पूरा लिख दिए उसके बाद हम इसको देखेंगे कि हाँ क्या क्या हमने लिखा, इस चीज़ को हम देखेंगे आज। चलिए हम इसको देखते हैं कि सबसे पहले लिखना है तारीख लिखना है, फिर इम्तहान हॉल लिखना है, फिर प्यारे अबू जान या प्यारे दोस्त यार प्यारे भाई या बड़े भाईजान, अस्सलाम वालेकुम, मैं अल्लाह के करने से अच्छा हूँ और उम्मीद करता हूँ या करती हूँ कि और उम्मीद है कि आप भी वहाँ पर अच्छे होंगे। इतना तो हर चीज़ में लिखना है। उसके बाद जिस चीज़ के लिए देगा, जिस चीज़ पे उसमें मेंशन करेगा कि इस चीज़ के लिए अपने वालिद के पास, अपने दोस्त के पास, अपने भाई के पास चला है, उस चीज़ को हम लिखेंगे यहाँ पर। कि जैसा कि आपको मालूम है कि मैं इस साल इंटर या मैट्रिक का इम्तहान देने वाला हूँ या देने वाली हूँ, इसकी तैयारी है जिसकी तैयारी मैं बड़ी मेहनत के साथ कर रही हूँ और मुझे उम्मीद है कि मैं अच्छे नंबर से पास कर जाऊँगी। आप वहाँ पर जिक्र कर सकते हैं कि मुझे उम्मीद है कि मैं अल्लाह की करम से और आप लोग की दुआ से अच्छे नंबर से कामयाबी पा जाऊँगी। तो यहाँ पर जो है कि इसको यूज़ करना है। आप यहाँ पर अपनी मैटर डाल सकते हैं कि क्या लिखना है नहीं लिखना है, ये आप अपनी, अगर अपने से अच्छा हमसे बेहतर बना रहे हैं तो फिर, लेकिन हम सिर्फ जो बना रहे हैं फैक्ट जो है क्या है कि तारीख लिखना है, ये लिखना है और वहाँ तक तो लिखना है हर हाल में। और इसमें जो है ये जो यहाँ से मैंने जो यहाँ तक की जो लिखा, इसमें आप अगर आप चाहे तो अपने से अपने मैटर बनाकर आप लिख सकते हैं तो वो सही होगा, वो कहीं से वहाँ से वो गलत नहीं होगा। आप जैसा चाहे आप इसकी आप बना सकते हैं। चलिए उसके नीचे जो हम लिखेंगे वो क्या लिखना है। अब हम एक नीचे ऐसे लिखते हैं कि अगर वालिद के पास लिखेंगे तो यह नहीं है कि आपका प्यारा या प्यारी बेटा या बेटी और नीचे एक नाम, सिंपल से एक नाम दे दे या फिर आप नाम को छोड़ सकते हैं। या क्या करना है, आपका प्यारा या प्यारी बेटा या बेटी, अब जैसा हो, लड़का है तो बेटा लिखेंगे, लड़की है तो बेटी लिखेंगे, नाम लेकर छोड़ देना है। ये हमारी हो जाएगी उर्दू खत यानी लेटर पूरी तरह से मुकम्मल। फिर से एक बार हम रिपीट करते हैं। सबसे पहले कोई चीज़ को लिखने के लिए वहाँ पर क्या करता है कि वो क्वेश्चन दे देता है कि अपने वालिद के पास खत लिखे जिसमें इम्तहान की तैयारी के बारे में बताए, परीक्षा मैट्रिक के बाद आइंदा पढ़ाई का जिक्र करें या फिर इम्तहान की फ़ीस जमा करने के लिए कुछ रकम की मांग करें। इस चीज़ की तरफ या अपने दोस्त का खत लिखे जिसमें
ईद के मौके पर, बकरीद के मौके पर या किसी जश्न के मौके पर उनको दावत, अपने घर दावत देकर बुलाए। तो इस तरह का क्वेश्चन आ जाती है। तो क्वेश्चन है, हमें पता है क्वेश्चन किस पर लिखना, दोस्त पर लिखना, भाई पर लिखना, माँ पर लिखना, या फिर किसी अदर रिश्तेदारों के ऊपर लिखना है। तो उस चीज़ को देखना, उसके बाद लिखना है तारीख लिखना है, या तारीख को लिख के अगर मन करे तो तारीख दे दो और डॉट देकर छोड़ सकते हैं। इम्तहान का, क्योंकि हम परीक्षा में लिख रहे हैं तो हमें ये लिखना बहुत ज़रूरी कि इम्तहान का, ठीक है। प्यारे अब्बूजान, प्यारे दोस्त और या बड़े भाईजान, अस्सलाम वालेकुम। ये तो लिखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि सलाम करना हमारे धर्म के अनुसार सुन्नत है। मैं यहाँ अल्लाह के कर्म से अच्छा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप भी वहाँ अच्छे होंगे। खैर व आफियत भी यूज़ कर सकते हैं, बेखैरियत हो ये भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप यहाँ पर सबसे सिंपल से यूज़ करें कि ना लिखना है तो अच्छा हो। तो उसके बाद यहाँ से यहाँ तक का जो मैटर बनाना है वो जिस टॉपिक पर देगा उस टॉपिक के ऊपर मैटर बनाना है। मैटर बनाने के बाद नीचे आपका प्यारा बेटा या बेटी, आपका प्यारा भाई या प्यारी बहन, आपका प्यारा दोस्त या फिर प्यारी दोस्त, आप इस तरह का यूज़ कर सकते हैं। और अपना नाम मन करे तो नाम लिखते, नहीं तो ये हो जाएगा। इस तरह से हम उर्दू में ख़त लिखेंगे। आइंदा हम, आई होप आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि हम जो है सारी टॉपिकों को हम क्लियर इसी तरह से आसान तरीके से करेंगे। और कैसे क्लासेस जो है वो विशेष तौर पर हम फैक्ट के लिए ही हमारा मेन मकसद है कि जो बच्चे पढ़ाई करें उनके फैक्ट जो है बिल्कुल तरह से क्लियर हो जाए। सिर्फ रट्टा मारने की कोई ज़रूरत नहीं है, किसी चीज़ को रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, उस पर माथा पेची करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ उसकी फैक्ट देखिए और समझिए उसके अर्थ क्या है और फिर उस चीज़ को लिखेंगे। तो ये आपको समझ में आया कि नहीं, ये पूरी आप वीडियो को स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लिया, फिर देखना चाहे तो देख ले। और ये हमारी भाषाओं के ऊपर ये जो हमने लिखा इस चीज़ को नहीं, मैंने किस तरह से बताया, इस चीज़ को जरूर में ध्यान में रखें। और हम इसी तरह से हर एक वीडियो बनाते रहेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। तो हम चलते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इससे पहले एक बात, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।